हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ और प्रॉब्लम के बारे में यानी जो आर्टिकल दे रखे हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ये है नेक्स्ट टॉपिक है परवलय के नाभीय जीवा के एक छोर परवलय के नाभीय जीवा के एक छोर पर खींची गई स्पर्शरेखा खींची गई स्पर्शरेखा कोमा दूसरे छोर पर खींचे गए अवलंब के समांतर होती है। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के लिए यहां हमने लिखा है कि परवलय के नाभीय जीवा के एक छोर पर खींची गई स्पर्शरेखा दूसरे छोर पर खींचे गए अविलंब के समांतर होती है। तो हमारा कहने का मतलब ये है, यहाँ डायग्राम से समझोगे आप लोग। मान लीजिए ये कोई पैराबोला है, ये इसकी कोई नाभीय जीवा है और ये नाभि है एस, कोऑर्डिनेट है A0। अब देखिए, नाभि एस तो A0 होती है, परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की नाभि एस A0 होती है। यहाँ अगर हम एक सिरा P है, दूसरा सिरा Q है और एक सिरे के कोऑर्डिनेट 8t1 स्क्वायर 2 8t1 है, दूसरा सिरा जो Q है इसके कोऑर्डिनेट 8t2 स्क्वायर 2 8t2 है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ नाभीय जीवा का जो समीकरण होता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा या तो आप निकाल लेंगे T1 T2। देखिए, जैसा क्वेश्चन में कहा है, एक तो ये आप लोगों को बता चुके हैं कि नाभीय जीवा के लिए ये रिलेशन होता है T1 इंटू T2 इक्वल टू -1। दूसरा, अगर हम यहाँ बात करें तो देखेंगे आप लोग कि जो नाभीय जीवा PQ है, इसमें कहा है आर्टिकल में कि परवलय के नाभीय जीवा के एक छोर पर खींची गई स्पर्शरेखा, यानी अगर आप एक सिरे पर स्पर्शरेखा खींचते हैं और दूसरे सिरे पर अविलंब। अब अविलंब तो क्या है कि अगर हम दूसरे सिरे पर भी स्पर्शरेखा खींचे तो उस स्पर्शरेखा पर लंबवत जो रेखा होगी वो अविलंब होगा। तो अब देखिए, लंबवत जो रेखा है वो अविलंब है। तो आपसे सिद्ध करवाया है कि एक सिरे पर जो स्पर्शरेखा है और दूसरे सिरे पर जो अविलंब है, तो अविलंब तभी खींचा जाएगा जब उसकी स्पर्शरेखा होगी। तो इस स्पर्शरेखा पर जो लंबवत लाइन है ये, तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, दोनों समांतर होंगी, ऐसा सिद्ध करना है हमें। कहा है, देखिए, परवलय के नाभीय जीवा के एक छोर पर, छोर यानी एक सिरे पर खींची गई स्पर्शरेखा दूसरे छोर पर खींचे गए अविलंब खींची गई स्पर्शरेखा दूसरे छोर पर खींचे गए अविलंब के समांतर होती है, यानी P पे जो स्पर्शरेखा खींची गई है वह Q पर अविलंब के समांतर होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हमें सिद्ध करना है कि दोनों रेखा अगर समांतर हैं, तो देखिए, P पर जो स्पर्शरेखा होगी उसकी प्रवणता और Q पर जो अविलंब होगा उसकी प्रवणता, दोनों की प्रवणता क्या है, सेम आनी चाहिए। अगर आप लोग दोनों की प्रवणता समान सिद्ध कर देते हैं तो हम कह देंगे कि दोनों ही लाइन क्या है, समांतर हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम नाभीय जीवा का समीकरण निकालते हैं, उसकी हेल्प से ये रिलेशन निकलेगा T1 इंटू T2 इक्वल टू -1। तो देखिए, जो कि परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की नाभीय जीवा का समीकरण। देखिए, इस समीकरण को आप लोग जानते हो पहले से ही, और नहीं जानते हो आप लोग तो आप लोग पीछे जाकर के, यानी हमने पढ़ा दिया है, तो पिछली वीडियो में जाकर के देख लेंगे। तो देखिए, ये बताया हमने नाभीय जीवा का समीकरण बाई T1 प्लस का T2 इक्वल टू में 2x प्लस का 2a T1 इंटू T2 2a T1 इंटू T2।
तो दोस्तों ये समीकरण नंबर अगर हम 1 डाल दें तो ये होता है नाभिक जीवा का समीकरण। अब देखिए यह नाभिक जीवा बिंदु, देखिए नाभिक जीवा जो पी क्यू है वह एस ए 0 से जाती है, जो कि एस ए 0 से जाती है, तब संतुष्ट कराएंगे इसको ए 0 से, यानी x की जगह तो a लिखोगे, y की जगह 0, जैसे ही y की जगह 0 लिखोगे तो 0, ये टोटल टर्म 0 हो जाएगी, इक्वल टू x की जगह a लिखोगे तो ये बनेगा 2a प्लस का 2a t1 t2। अब देखिए यहाँ से अगर 2a को कॉमन लेकर के 0 में निकालें तो ये बचेगा यहाँ 2a की जगह 1 प्लस 2a कॉमन, तो यहाँ रहेगा ये t1 इंटू t2। तो दोस्तों ये रहा माइनस, इस 1 को क्या लेफ्ट साइड में लाओगे तो -1 हो जाएगा, यानी t1 इंटू t2 इज इक्वल टू -1। अब अगर हम यहाँ से देखें इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दें तो देखिए इस रिलेशन की हमें जरूरत पड़ेगी। वैसे मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, ये याद रखना, नाभिक जीवा के सिरे के कोऑर्डिनेट अगर a t1 स्क्वायर 2a t1 और q a t2 स्क्वायर 2a t2 हो तो इनमें जो रिलेशन होता है नाभिक जीवा के लिए वो होता है t1 इंटू t2 इज इक्वल टू -1, जैसा कि हमने इक्वेशन नंबर 2 निकाला है। अब देखिए कि P पर स्पर्श रेखा, अब P पर एक और बात करें, P पॉइंट पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी इसकी बात करते हैं। P पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, जिसको हम M1 कहें, तो देखिए दोस्तों परवलय जो दे रखा है, अगर यहां से dy ओवर dx निकाल दें तो वह स्पर्श रेखा की प्रवणता को व्यक्त करता है, जैसा कि हम पिछली वीडियोज में कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ डेरिवेटिव करोगे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा 2y और y का करोगे dy ओवर dx इक्वल टू x का 1 हो जाएगा 4a। तो देखिए 2 से अगर 4 को डिवाइड करोगे 2 टाइम तो ये निकलेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 2a अपॉन y। अगर आप a t1 स्क्वायर 2a t1 पर चर्चा करें तो देखिए dy ओवर dx कह दो इसको, या फिर आप m1 कह दो, लेकिन ये है a t1 स्क्वायर 2a t1 पर, तो ये सफिक्स में लगा सकते हैं जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो, या अगर इतना बड़ा ना लिखें तो आप P लिख सकते हो कि P पॉइंट पर प्रवणता। तो देखिए आप क्या करेंगे, ये 2a लिखा हुआ है, यहाँ y की जो वैल्यू है वो है 2a t1, तो ये लिखेंगे 2a t1, 2a से 2a कैंसिल, तो ये बना 1 अपॉन t1। तो दोस्तों ये तो रही P पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब हम बात करेंगे Q पर अभिलंब की प्रवणता। तो देखिए दोस्तों अगर हम Q पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल दें तो t1 इंटू t2 से अभिलंब की भी प्रवणता निकाल सकते हैं। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 करके वहां से अभिलंब की प्रवणता निकाली जा सकती है। तो देखें अब Q पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, जिसको आप m2 कहो, तो दोस्तों देखिए Q पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो ये बनेगा dy ओवर dx। P पॉइंट की बजाय अब Q पे निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, निकालना भी आपको उसी तरह से। एक और बात, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। अब देखिए फॉर्मूला तो वही रहेगा, आपको डेरिवेटिव करना है परवलय का ही, वहीं से निकालना है dy बाई dx, लेकिन अंतर इतना रहेगा कि 2a तो ये है ही, अपॉन में जो y है, y की वैल्यू आएगी 282 यानी 1 अपॉन t2। अब देखिए ये तो रही स्पर्श रेखा की प्रवणता, तब अविलंब की जो प्रवणता होगी, अविलंब की प्रवणता, तो ये बनेगी अविलंब की प्रवणता। देखिए आप लोग यहाँ इसको m कह सकते हो फिलहाल प्रवणता को। अब अविलंब की प्रवणता को हम नाम दे दें m2। तो देखिए ये रिलेशन होता है m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो यानी कहने का मतलब ये है, अगर आप स्पर्श रेखा की प्रवणता दे रखी है तो अविलंब की प्रवणता निकालोगे तो ये बनेगी 1 अपॉन, और इस 1 अपॉन t2 का उल्टा ये जाएगा ऊपर तो ये बन जाएगा t2।
लेकिन T2 की वैल्यू यहाँ से ये जो रिलेशन निकाला था हमने, कोई इक्वेशन डाली थी पहले फर्स्ट, तो वहां से अगर देखें आप लोग तो T1 इंटू T2 इक्वल टू -1 था, तो T2 की जो वैल्यू निकलेगी -1/T1, -1/T1। इसको नंबर डाल दीजिए आप थर्ड। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे कि स्पर्शरेखा की प्रवणता P पॉइंट पर स्पर्शरेखा की प्रवणता और Q पॉइंट पर जो अवलंब की प्रवणता है वो दोनों सेम है। सॉरी, देखिए यहाँ माइनस का सिंबल आता है, अवलंब की जो प्रवणता निकालोगे तो -1/m करोगे, तो ये -1/m करोगे तो ये नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि T2 की जो वैल्यू है ना वो है T2 की वैल्यू -1/T1, तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो दोस्तों ये प्रवणता और ये दोनों प्रवणता क्या है, सेम है, तो आप कह सकते हैं कि P पर, यानी हम ये कह सकते हैं अतः समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि यानी स्पष्ट है कि P पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, P पर स्पर्श रेखा की प्रवणता तथा Q पर अविलंब की प्रवणता समान है, तब P पर स्पर्श रेखा तथा Q पर अविलंब समांतर होंगे, समांतर होंगे। दोस्तों इस आर्टिकल में इतना ही प्रूव करवाया था। अब देखिए इसी के साथ, यानी अभी आप लोग गुणधर्म पढ़ रहे हो, ये अभी पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट गुणधर्म बताया था, प्रॉपर्टी जो की थी, अब ये सेकंड प्रॉपर्टी है, और अभी इससे आगे देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वह है किसी परवलय की नाभीय जीवा किसी परवलय की नाभीय जीवा के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा खींची गई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को नियता पर समकोण बनाती हुई काटती हैं। दोस्तों समझेंगे इसके बारे में, जैसा कि आपसे क्वेश्चन में प्रूव करवाया है। अगर ये इसकी नाभि हो जाए, A0 कोऑर्डिनेट्स हो जाएं, तो देखिए इसकी जो नियता बनेगी, नियता कुछ इस तरह से होगी। अब देखो जैसा कि आपसे कहा है कि किसी परवलय की नाभीय जीवा के सिरों पर, नाभीय जीवा की बात हो रही है, तो ये मान लीजिए नाभीय जीवा है PQ। तो जैसा कि आपने कहा है किसी परवलय की नाभीय जीवा के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो P पे स्पर्श रेखा खींचे आप और Q पे स्पर्श रेखा खींचे, तो इसने सिद्ध करवाया है खींची गई स्पर्श रेखा एक दूसरे को नियता पर समकोण बनाती है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि जो नियता होगी, ये जो नियता है इस पर यहाँ ये 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो ये हमें प्रूव करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम नाभीय जीवा PQ का समीकरण की बात करें, पहले भी अभी थोड़ी देर पहले वीडियोज में बताया है। तो देखिए चूंकि परवलय
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ऐसे लिख सकते हैं कि माना परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की नाभीय जीवा के सिरे पी ए टी वन स्क्वायर कॉमा 2a t1 व क्यू ए टी टू स्क्वायर कॉमा 2a t2 है, तब पी क्यू का समीकरण यानी जो नाभीय जीवा पी क्यू है इसका ये जो समीकरण बनेगा, तो पिछली वीडियो में भी हम बात कर चुके हैं, ये बनेगा बाई इंटू टी वन प्लस का t2 इक्वल टू 2x प्लस का 2a t1 इंटू t2। दोस्तों इसको अब अगर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालें तो देखेंगे कि ये जो नाभीय जीवा पी क्यू है वो एस नाभि से पास होती है, जो कि नाभि एस A0 से गुजरती है, तब सेटिस्फाई कराएंगे इसको। तो ये बनेगा, देखिए एस यानी एक्स की जगह ए लिखोगे और बाई की जगह 0 लिखोगे। जैसे ही बाई की जगह 0 लिखोगे तो लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा ये 0 इक्वल टू, और एक्स की जगह ए लिखोगे तो ये बनेगा 2a प्लस का 2a t1 इंटू t2। देखिए 2a को कॉमन लेकर के 0 में निकाल दो तो ये रह जाएगा, दिस इम्प्लाई 0 इक्वल टू 1 प्लस का t1 इंटू t2, यानी यहाँ से 1 को लाओगे लेफ्ट साइड में -1 इक्वल टू t1 इंटू t2। तो ये रिजल्ट थोड़ी देर पहले जो आपने सॉल्व किया था आर्टिकल उसमें भी बनाता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल रहे हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, एक तो पी पॉइंट पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है, दूसरा क्यू पॉइंट पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है, और ये सिद्ध करना है कि दोनों एक दूसरे को कहाँ नियता पर काटती हैं। देखिए नियता का जो समीकरण होगा, अगर ए कोऑर्डिनेट ये है तो इधर होगा -a, तो ये बनेगा नियता का x इक्वल टू -a समीकरण। दूसरी बात, पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये था a t1 स्क्वायर और 2a t1, और दूसरा क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये था a t2 स्क्वायर 2a t2, ये कोऑर्डिनेट्स थे। अब देखिए आप इसमें अगर t1 इंटू t2 इक्वल टू -1 हुआ तो हम यहाँ पी व क्यू पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण की बात करें। अब पी व क्यू पर कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहें तो लिख दो a t1 स्क्वायर 2a t1 व क्यू a t2 स्क्वायर 2a t2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, या तो समीकरण की बात कर लो, स्पर्श रेखा का समीकरण लिख लो, और या फिर पिछली वीडियो में 1/t1 और 1/t2 आप प्रवणता निकाल चुके हैं, सीधे भी लिख सकते हैं अगर पता हो तो। स्पर्श रेखा का समीकरण तो ये बनेगा, पी पॉइंट पर अगर स्पर्श रेखा के समीकरण की बात करें तो ये रहेगा t1 बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए t1 स्क्वायर एक्स प्लस ए t1 स्क्वायर। दूसरा रहेगा t2 बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए t2 स्क्वायर। देखिए अगर बाई इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म बनाए तो t1 से भाग लगेगा, x के साथ 1/t1 आएगा तो बाई इक्वल टू mx की फॉर्म बन जाएगी, यानी p पर स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी 1/t1, यहाँ से निकालोगे तो 1/t2। तो हम ये कह सकते हैं अतः p तथा q पर स्पर्श रेखाओं की जो प्रवणताएं हैं वो होंगी 1/t1 और 1/t2। अतः P व Q पर स्पर्श रेखाओं की प्रवणता अगर आप M1 M2 कह दें इनको तो एक पे तो होगी, P पे तो हो जाएगी 1/t1, तथा दूसरी M2 कहें तो ये बन जाएगी 1/t2। लेकिन समीकरण नंबर 2 में आप t1 इंटू t2 इक्वल टू -1 लिख चुके हैं। अगर इन दोनों की प्रवणताओं का गुणन करें m1 इंटू m2 इज इक्वल टू, तो देखिए ये प्रूव हो जाएगा। अगर m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 आ जाए तो हम ये कह देंगे कि दोनों की दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं वह लंबवत हैं। तो देखिए अगर इनका गुणन करोगे तो 1/t1 इंटू 1/t2
ये बन जाएगा 1/T1 इंटू T2। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ आप 1/T1 इंटू T2 की जो वैल्यू थी पहले आप निकाल चुके हैं, -1 आया था, तो 1/-1 करेंगे तो ये आया -1। यानी जो प्रवणताओं का गुणनफल है वह रहा -1। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः दोनों स्पर्श रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। अतः दोनों स्पर्श रेखा परस्पर समकोण बनाती हैं, लेकिन यह भी प्रूव करना है कि ये नियता पर ही बनाती हैं, परस्पर समकोण बनाती हैं। अब देखिए, ये जो इक्वेशन थे आपके पास T1y इक्वल टू एक्स प्लस का AT1², अगर हम दोनों को हल करें तो यहाँ से हल करने के बाद अगर हम x की वैल्यू ये सिद्ध कर दें कि x इक्वल टू -a आता है, तो हम ये सिद्ध कर चुके होंगे कि ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं अगर काटती हैं तो ये नियता पर ही काटती हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके पास ये समीकरण लिखे हुए थे, अभी आपने कोई भी नंबर डाले हो या नहीं, अगर नहीं भी डाले हो तो हम इनको कोई नए नंबर डाल दे रहे हैं, a और b। देखिए समीकरण a और b हल करेंगे, जैसे ही हल हो जाएंगे तो हमें इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। देखो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से तो y को एलिमिनेट करना होगा। तो y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण a और b है, इसको हल कर रहे हैं आप। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करें। अगर आप समीकरण a में T2 से और दूसरे में क्या है, b में क्या है, T1 से गुणा करके घटा दें, यानी समीकरण a व b से देखिए ये है a है T1 इक्वल टू एक्स प्लस AT1², T2 इक्वल टू एक्स प्लस का AT2²। अब आप लोग देखिए इसमें तो मल्टीप्लाई करना है T2 से, इसमें मल्टीप्लाई करना है T1 से, तो ये रहेगा बाई T1 T2 और ये रहेगा बाई T1 T2। जैसे ही माइनस करोगे, घटाओगे ना आप इसको, T2 से मल्टीप्लाई करो, T1 से मल्टीप्लाई करो और माइनस करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो देखिए ये 0 हो जाएगा और ये बनेगा XT2 माइनस का XT1 प्लस यहाँ से देखिए ये बनेगा T1² T2 और माइनस का T1 T2², तो देखिए आप लोगों को ये सॉल्व करना है, बस यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। दिस इम्प्लाई 0 इक्वल टू एक्स T2 माइनस T1 प्लस का, देखिए यहाँ से T1 T2 कॉमन, तो यहाँ रहेगा T1 माइनस का T2। इसको भी अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए यहाँ से इस टर्म को लेफ्ट साइड में लाओगे तो ये रहेगा x। देखिए T2 पॉजिटिव है, T1 नेगेटिव है, तो T1 तो हो जाएगा पॉजिटिव, T2 हो जाएगा नेगेटिव। इक्वल में a T1 इंटू T2 इंटू में T1 माइनस T2। देखिए T1 माइनस T2 से T1 माइनस T2 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू a T1 इंटू T2 रहेगा। लेकिन T1 इंटू T2 की जो वैल्यू है वो आप पहले ही निकाल चुके हैं, -1 होती है, तो ये हो जाएगा -a, जो कि नियता का समीकरण है, जो कि नियता का समीकरण है। तो हम ये कहेंगे कि नाभिय जीवा के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं नियता पर समकोण बनाती हैं। तो आप कह सकते हैं अतः नाभिय जीवा के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं नियता पर समकोण बनाती हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो अगले टर्न पर अपलोड कर दी जाएगी आप लोगों को।